नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर में आपका फिर से स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बिना किसी भूमिका के मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और आपने जैसा कि मेरे पहले के वीडियो में देख रखा है कि मैंने होटल से संबंधित और होटल के ओटीएस से संबंधित बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें आप ऑनलाइन बुकिंग कैसे करते हैं, किस प्रकार से अपने होटल को लिस्ट करते हैं, इस पर मेरे बहुत सारे वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपका प्रॉपर्टी यानी आपकी होटल एक्सपीडिया पर लिस्टेड है, तो एक्सपीडिया पर अगर आपके गेस्ट जो है बुकिंग बनाते हैं और बुकिंग बनाने के बाद आपके होटल में आकर रुकते हैं, तो इसका जो पेमेंट का प्रोसेस है यानी एक्सपीडिया होटल को पेमेंट कैसे करती है, ये विभिन्न ओटीएज में अलग अलग तरीका होता है। अगोडा कुछ दूसरे तरीका से पेमेंट करती है, मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो कुछ दूसरे तरीका से पेमेंट करती है, बुकिंग डॉट कॉम का एक अपना अलग सिस्टम है जिसमें वो पेमेंट होटल ही ले लेता है और होटल बुकिंग डॉट कॉम को बाद में कमीशन भेजती है। इसी प्रकार से एक्सपीडिया का भी एक डिफरेंट तरीका है। अगर आपकी प्रॉपर्टी एक्सपीडिया पे लिस्टेड है और लिस्टेड होने के बाद एक्सपीडिया से कोई बुकिंग बनती है और गेस्ट आपके होटल में आकर रुकते हैं और चेकआउट कर जाते हैं, तो आपको पेमेंट कैसे मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक ये है कि एक्सपीडिया से होटल्स अपने पेमेंट कैसे लें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि इस चीज़ को जानने से पहले आपको ये ज़रूरी है कि आपका प्रॉपर्टी एक्सपीडिया पे लिस्टेड है। एक्सपीडिया के एक्स्ट्रानेट को आपको अगर सर्च करना है तो आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाकर एक्सपीडिया एक्स्ट्रानेट टाइप करें, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक्सपीडिया पार्टनर्स चैनल डॉट कॉम करके, सॉरी, एक्सपीडिया पार्टनर सेंट्रल डॉट कॉम एक साइट है जो एक्सपीडिया ने अपने चैनल पार्टनर्स के लिए बना रखा है, जिसे पार्टनर सेंट्रल पोर्टल भी कहते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये साइट आपकी खुल जाएगी, जो एक्सपीडिया पार्टनर सेंट्रल डॉट कॉम ऐप्स करके स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए, ये एक प्रॉपर्टी का मैंने एक्स्ट्रानेट एक्सपीडिया ग्रुप पे खोल रखा है और यहाँ पर कुछ कमरे आए हैं जिसका पेमेंट आपको करना है। तो सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे दूं दोस्तों कि जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, सपोज करें आज 21 तारीख है, तो 21 तारीख को अगर गेस्ट आकर चेक इन करता है एक नाइट के लिए और अगले दिन 22 तारीख को वो चेकआउट कर जाता है, तो आप ध्यान रहे दोस्तों, जिस दिन चेक इन डेट है वो दिन आपको इसका पेमेंट का रिक्वेस्ट नहीं डालना है। यहाँ पर सिस्टम पेमेंट रिक्वेस्ट से संबंधित है जो मैं आपको बताऊंगा। आपको जब भी पेमेंट का रिक्वेस्ट डालना है तो चेकआउट के बाद डालना है। आप बिल्कुल इस चीज़ को गौर करेंगे दोस्तों, जब तक गेस्ट चेकआउट नहीं होता तब तक आपको पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं डालना है। ये डाटा आपको कैसे प्राप्त होगा, तो इसका तरीका ये है कि आप एक्सपीडिया पार्टनर सेंट्रल डॉट कॉम खोल लें और अपने होटल को आप लॉगिन कर लें। और होटल को लॉगिन करने के बाद दोस्तों, बाएं हाथ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे टैब दिए हुए हैं। इसमें रिजर्वेशन एक टैब है, रिजर्वेशन को आप क्लिक करें। अब देखिए, रिजर्वेशन क्लिक करने पर आपको दो तीन सर्च ऑप्शन दिख रहे हैं। या तो आपके पास रिजर्वेशन आईडी है तो आप रिजर्वेशन आईडी डायरेक्ट डालें और रिजर्वेशन आईडी डालने के बाद आप इसे सर्च बटन क्लिक करें तो वहाँ पर नीचे डाटा दिख जाएगा। जैसे देखिए, मैं एक रिजर्वेशन आईडी डालता हूँ। और सर्च बटन को क्लिक करने पर देखिए ये डिटेल्स मुझे दिख रहा है।
अब ये एक तरीका हो गया। जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी होगा आपकी प्रॉपर्टी का, वहाँ पर जब भी बुकिंग बनी होगी तो बुकिंग का कंफर्मेशन एक मेल से होता है, और वो मेल आया होगा जिस मेल में आपका बुकिंग आईडी या रिजर्वेशन आईडी ज़रूर मेंशन होगा। वो सबसे आसान तरीका है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास बहुत सारी बुकिंग्स एक्सपीडिया से बैक टू बैक बन रही है, सारे का रिजर्वेशन नंबर निकालना मुश्किल काम होता है, तो आप चेक इन से चेकआउट डेट को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर चेक इन डेट, चेकआउट डेट सितंबर का महीना चल रहा है। मैं 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का एक डेट का रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया और चेक इन डेट मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, चेक इन डेट चेकआउट डेट से भी मेरे पास वो डाटा आ गया। यहाँ से भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। अब सर्च करने के बाद आपको ये रिक्वेस्ट कैसे रेज करना है, तो आप गेस्ट के नाम पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ गेस्ट का नाम है, गेस्ट के नाम पर आप क्लिक करेंगे। दाहिने साइड में एक पॉपअप खुल जाएगा और इसमें डिटेल्स सारा आ जाएगा, जिसमें गेस्ट का मोबाइल नंबर भी दिख रहा है और उसका बुकिंग आईडी भी दिख रहा है, सारा डिटेल्स दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, 31/8/2024 को गेस्ट ने चेक इन किया और 1/9/2024 को गेस्ट चेकआउट कर गया। तो यानी अब ये इनवॉइस 1/9/2024 के बाद बनेगा। 1/9/2024 को 12 बजे के बाद आप इसे बना सकते हैं, या आप थोड़ा और वेट भी कर सकते हैं और इसको आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये 1/9/2024 के बाद का रिजर्वेशन मेरे पास आज का डेट है। अब इसका पेमेंट मुझे कैसे प्राप्त करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसे आप बंद कर देंगे और पेमेंट्स में चले जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर बहुत सारा टैब्स है, अभी मैं रिजर्वेशन में हूँ, उसके बाद पेमेंट्स का ये ऑप्शन है, तो पेमेंट्स में मैं चला जाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, पेमेंट्स का डिटेल यहाँ पर खुल रहा है। पेमेंट्स में जैसे ही आप आते हैं तो दाहिने साइड में क्विक टास्क्स आपके बहुत सारे हैं। ये सारे आपके बहुत काम के क्विक टास्क हैं। आपको इसे एक एक कर खोल कर समझना चाहिए कि क्या क्या ये दिया हुआ है। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो एकदम स्पेसिफाइड है कि हमें पेमेंट कैसे प्राप्त करना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ देखिए सेकेंड वाला ये जो ऑप्शन है, रिक्वेस्ट पेमेंट फ्रॉम एक्सपीडिया ग्रुप, यानी हमें एक्सपीडिया ग्रुप को अपने पेमेंट को प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करना है। इसे मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये ऑप्शन बचा हुआ है, यही वो रिजर्वेशन आईडी है जिसका पेमेंट आप चाहें तो यहाँ क्लिक कर इसे दोबारा देख सकते हैं। इनवॉइस यहाँ पर ब्लैंक है, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और अमाउंट मैं मिला लूँगा। यहाँ ये विदाउट टैक्स अमाउंट है, प्लस टैक्स है, टोटल अमाउंट इतना है। आप इसे यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ये चेक बॉक्स है, आई अंडरस्टैंड का टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट इनवॉइसेस पे हम चले जाएंगे। तो क्रिएट इनवॉइस जैसे ही आप करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्रिएट इनवॉइस पर आपने किया तो आपका ये देखिए, योर पेमेंट रिक्वेस्ट हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ट्रांसमिशन आईडी जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये आपका पेमेंट यहाँ पर दोस्तों सक्सेसफुली यहाँ पर ले लिया है। यही आपको करना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वो बहुत आसान है। आप अपने एक्सपीडिया ग्रुप को खोल लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अपना जो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस मेल आईडी से आपको जो भी बुकिंग आई है वहाँ पर बुकिंग नंबर आपको कॉपी करना है। ये देखिए ये बुकिंग आईडी है, ये बुकिंग नंबर आपको यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेना है और अपने एक्स्ट्रा नेट में आप चले जाइए दोस्तों। पेमेंट वाले ऑप्शन में, सिंपल पेमेंट वाले ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए
रिक्वेस्ट पेमेंट फ्रॉम एक्सपीडिया ग्रुप को क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी बुकिंग आईडी है, बुकिंग आईडी को कॉपी कर रखा है आपने, पेस्ट कर दीजिए और बाहर कहीं क्लिक कीजिए। देखिए बाहर क्लिक करने पर ये ऐड बटन इनेबल हो जाता है, पहले डिसेबल रहता है, इसको ऐड कर लीजिए। अब ये देखिए सारा डिटेल्स आ गया, जैसे पहले मैंने किया था उसी प्रकार से सारा डिटेल्स आ गया। इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए और क्रिएट इनवॉइस कर लीजिए। ये देखिए ये सारा डिटेल्स आ गया और ये इनवॉइस यहाँ पर क्रिएट हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका इनवॉइस क्रिएट हुआ है या नहीं है, तो वापस से पेमेंट के ऑप्शन पे आप जाइए, थोड़ा सा नीचे जाइए, स्क्रॉल कर थोड़ा सा नीचे जाइए और सी ऑल इनवॉइसेस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप सर्च कीजिए, यहाँ नंबर ऑलरेडी 1 साल से पहले का अभी तक का ले लेता है, आज के डेट से 1 साल पहले तक का ले लेता है। यहाँ सर्च पे नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है दोस्तों, तो वैसे केस में स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे। अब स्टेटमेंट को क्लिक करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो देखिए दाहिने साइड में यहाँ पर सर्च बाय आईडी का एक ऑप्शन है, सर्च बाय आईडी को आप क्लिक कीजिए। अब रिजर्वेशन आईडी है, अब यहाँ पर आप अपना आईडी को पेस्ट कर दीजिए। अब अपने आईडी को आपने पेस्ट कर दिया, रिजर्वेशन आईडी को, जिसके पेमेंट के रिगार्डिंग अभी आपने रिक्वेस्ट डाला है। अब आप सर्च कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों आईडी है, दोनों जो 2 रिक्वेस्ट मैंने अभी डाला, एक पहले मेथड से आपको बताया मैंने, एक दूसरे मेथड से बताया, दोनों ये रिक्वेस्ट हमारा हो चुका है। ट्रैकिंग नंबर भी यहाँ पर दिख रहा है। और अब आपको ये पेमेंट आएगा कितने दिनों में, ये भी एक क्वेश्चन है। ये एग्रीमेंट आपके साथ जब एक्सपीडिया ने, जब आपकी होटल लिस्ट हो रही होती है, तो एक्सपीडिया आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है। उस एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पर ये डेटा भी आप देख सकते हैं। आपको वापस पेमेंट्स में जाना है, पेमेंट्स में जाने के बाद दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज पेमेंट सेटिंग्स, इसको आप क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है पे आउट फ्रॉम एक्सपीडिया ग्रुप, यहाँ देखिए दोस्तों ये एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टेड टर्म्स नेट 7 यानी मैक्सिमम 7 दिन के अंदर में आपका पेमेंट दोस्तों आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपने रिक्वेस्ट डाल दिया है और 7 वर्किंग डेज एक्सपीडिया लेती है, जो एक मैक्सिमम लिमिट है, उसके पहले ही पेमेंट हो जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस प्रकार से आप अपने एक्सपीडिया ग्रुप से आप अपने होटल का पेमेंट वहां से क्रेडिट अपने अकाउंट में कर सकते हैं। ये एक यूनिक तरीका है और बहुत आसान भी है। इस प्रकार से जब भी आपके पास कोई रूम आता है एक्सपीडिया के ओटीए को इस्तेमाल करने के बाद, तो जैसे ही वो चेकआउट होता है तो आप एक रिक्वेस्ट रेज कर दें और आपके कॉन्ट्रैक्टेड टर्म के अनुसार, जैसे इस होटल में 7 दिन लिखा हुआ है, मैक्सिमम केस में 7 दिन ही रहता है, तो मैक्सिमम 7 दिन के अंदर में आपका पेमेंट आ जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके काम का रहा होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसे अपने होटल में अपने सर्विस को और इम्प्रूव करें इस वीडियो के साथ, और जो भी ज़रूरतमंद हैं उसे आप इसे शेयर भी करें। आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे जाकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।